नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज के वीडियो में हम उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल अत्यधिक बलशाली होंगे। कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूर्ण क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल कर्क राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपके कुंडली के एकादश भाव में है। यहाँ पर मंगल दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि धन के भाव, पंचम भाव और छठे भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से इस गोचर में देखा जाए तो दशम भाव, एकादश भाव, धन भाव, पंचम भाव और छठे भाव, इन सभी पर मंगल का पूरा नियंत्रण रहेगा और मंगल 5 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रबल पराक्रमी स्थिति में होंगे। देखिए, 10वां भाव और 11वां भाव ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है और आप अपने एफर्ट से अपने कार्य के प्रतिफल के रूप में कितना धन अर्जित कर पाते हैं, ये 11वां भाव दर्शाता है। जबकि धन भाव यानी जो दूसरा भाव है, ये स्व अर्जित धन को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है, आपके कुटुंब को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करे और मित्र राशि या स्वराशि पर दृष्टि डाले तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर है। यहाँ पर सूर्य की राशि है सिंह राशि, पंचम भाव में वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की ही राशि है और छठे भाव में धनु राशि है जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और सबसे महत्वपूर्ण भाग्य भाव में गुरु की राशि है और गुरु मंगल के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर इस गोचर काल के दौरान मंगल की दृष्टि या तो स्वराशि या मित्र की राशि पर पड़ रही है। तो ज़रा सोचिए, जब आप अपने घर को देखते हैं या अपने मित्र के घर को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। अब इस गोचर काल में मंगल का पराक्रम, मंगल का बल कहाँ पर होगा? 10वें भाव पर होगा, 11वें भाव पर होगा। आपकी सारी ऊर्जा कहाँ पर फोकस करेगी? अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन पर, और आपने जो काम किया है उसका जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए उस पर फोकस करेगी आपकी संपूर्ण ऊर्जा। और इस समय आप अगर भरपूर प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक, एक नई बुलंदी तक ले करके जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार का जो सपना आप लंबे समय से देख रहे थे, वह सपना इस समय पूरा होने जा रहा है। मंगल गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और डिफेंस को शो करते हैं, मेडिकल सर्विसेज को शो करते हैं और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, साथ ही साथ रियल इस्टेट को भी शो करते हैं। आपकी कुंडली के भाग्य भाव में शनि का गोचर है और शनि की दृष्टि
मंगल पर पड़ रही है और शनि सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो जो लोग शनि और मंगल से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या वो लोग जो आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या वो लोग जो प्लाटिंग का काम करते हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल और शनि का ये गोचर उनके कार्य क्षेत्र में, उनके व्यापार में एक बड़ा परिवर्तन, एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी इस गोचर काल में। मंगल सेकंड हाउस को देख रहे हैं वाणी के भाव पर, और मंगल इस समय पूर्ण बलशाली हैं, महाबलशाली हैं। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो इस समय अगर आप बोल्ड स्टेप लेंगे तो पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको मिल सकता है। हालांकि सेकंड हाउस वाणी का होता है, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं और 10th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो कार्यस्थल पर भी तनाव की स्थितियां बनेंगी, परिवार में भी तनाव की स्थितियां बनेगी, और अगर आप रिलेशन में हैं तो वहाँ भी तनाव की स्थितियां बनेगी, और अपने बच्चों के साथ, संतान के साथ भी तनाव की स्थिति बन सकती है। तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक पंचम भाव और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि का संबंध है, छठा भाव कंप्लीशंस का होता है। छठा भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। और जीवन में चल रहे संघर्ष, जीवन में जो आपके सामने चैलेंजेज हैं, यह भी एक तरह के आपके शत्रु ही हैं, और मंगल तो शत्रुहंता होते हैं। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने का सीधा सा अर्थ है कि मंगल की ऊर्जा के बल पर आप अपने जीवन में चल रहे हर संघर्ष से मुक्ति पाने का एक मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है, रोगों का होता है। कर्ज और रोग यह भी आपके लिए एक बड़े शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ने से कर्ज से मुक्ति का प्रयास करेंगे तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ भी इस गोचर काल में होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, इस समय आपकी कुंडली के में राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की ऊर्जा राहु अष्टम में बैठे हैं, मंगल की ऊर्जा छठे भाव पर फोकस कर रही है। तो विदेश जाकर के कोई जॉब तलाश करने का एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बजरंग बली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बली को चोला अर्पित कीजिए, वाणी पर संयम रखिएगा। और हाँ, जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर क्या फल प्राप्त होगा या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। नमस्कार।